हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? यत्र कुशलम तत्र कुशलम। हम ये अच्छे हैं, आप भी ठीक होंगे। चलिए आज फिर से नए सफर पे चलते हैं। अराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड। जब आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो एक बात आपको याद रखनी है कि जो अराइल हैलाइड है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरोबेंजीन, ये लीस्ट रिएक्टिव हैलाइड है। तो ये अल्काइल हैलाइड से कम रिएक्टिव क्यों है या लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, आज इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। अराइल हैलाइड के लीस्ट रिएक्टिव होने का कारण या अल्काइल हैलाइड से कम रिएक्टिव होने के तीन रीजन है। एक तो है रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बियरिंग द हैलोजन एटम, और थर्ड है पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए सबसे पहला देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। हैलोजन बेंजीन से जुड़ा हुआ है अराइल हैलाइड में। हैलोजन के पास 3 लोन पेयर होती है, आपको पता है। ये लोन, चूंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बेंजीन, तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगी बेंजीन के साथ। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगी, ये कार्बन पेंटावेलेंट होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। क्लोरीन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज। ये लोन पेयर फर्दर डीलोकलाइज होगी इन दोनों डबल बॉन्ड के साथ। आ रहा है समझ में? तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण आपको दिख रहा है या कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आप बनाते हैं तब तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जब रेजोनेंस होगा तो इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट के कारण अराइल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं। तो आप सोचिए, अल्काइल हैलाइड में प्योर सिंगल बॉन्ड है क्योंकि वहां रेजोनेंस नहीं है, और यहाँ रेजोनेंस है इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो किसको सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना आसान होगा? नेचुरली अल्काइल हैलाइड में हैलोजन इजीली रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बियरिंग हैलोजन एटम। अराइल हैलाइड में इस कार्बन की बात हो रही है जो हैलोजन से जुड़ा है। यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप आप ले सकते हैं। तो जब अल्काइल हैलाइड की हम बात कर रहे हैं तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 1.77 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर बेंजीन sp2 हाइब्रिड, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है। तो sp2 हाइब्रिड होने के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कार्बन हैलोजन की बॉन्ड लेंथ देखिए 1.69 एंगस्ट्रॉम, यहाँ 1.77 एंगस्ट्रॉम। यहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो गई, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई मतलब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो नेचुरली वो रिएक्शन में इजीली रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा रीजन देखिए, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। यहां पर अराइल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट देखें तो ये मिलता है, ये एक्चुअल वैल्यू है 1.7 डिबा है। और अल्काइल हैलाइड में जैसे मिथाइल क्लोराइड से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ डायपोल मोमेंट है 1.94 डिबा, यहाँ 1.7 डिबा है, यहाँ 1.94 डिबा है, इसमें कम है। तो डायपोल मोमेंट कम है मतलब ये बॉन्ड कम पोलर है। यहाँ पोलैरिटी ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा है तो इजीली हैलोजन नेगेटिव के फॉर्म में, Cl नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किसी और न्यूक्लियोफाइल से। तो अब आपको समझ में आ गया, कोई भी अराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। एक तो रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बियरिंग हैलोजन एटम, और तीसरा है पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। क्लियर है इतना? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।